अम्मी ने बेटे से पूछा, बेटा ये कैसी फिल्म है? वो अचानक मेरे सामने इतना बड़ा और चौड़ा कैसे हो सकता है? इसने हंसते हुए कहा, अम्मी बताओ मुझे आपको फिल्म अच्छी लगी या नहीं, और ये भी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और मैं शर्म आकर बोला, वाकई अम्मी? अम्मी ने कहा, वाकई अच्छा लग रहे हो। ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा मैं तुमसे सच कह रही हूँ। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो खुद दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझेगी, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका साथ दोगे बल्कि इसकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दोगे कि वो तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी रह ना सकेगी। और देखो बेटा तुम मेरे सामने कितने बड़े और चौड़े लग रहे हो। ये देखकर मैं दिल में कहती हूँ कि तुम अपने बाप से कई कदम आगे निकल गए हो। तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पड़ोसन की भाभी नीलम के साथ मज़ा किया था? तब से मैंने मुकम्मल तौर पर तुमको गौर से देखा है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सब मज़े में होंगे। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको अपने प्यारे बेटे और हमारी साथी पड़ोसी की भाभी नीलम के बारे में दिलचस्प और पुरलुत्फ कहानियाँ सुनाऊंगी। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा नाम नसरीन है और मेरी उम्र 36 साल है। ये तकरीबन 22 साल पहले की बात है। एक दिन मेरे शोहर, जिनका नाम जावेद था, उन्होंने मुझसे कहा, नसरीन मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, मुझे थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हमारे साथ कौन रहेगा? क्या हम अकेले रहेंगे? मुझे आपका जाना पसंद नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो नसरीन, ये सफ़र बहुत ज़रूरी है, इसमें मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। मैंने भी सोचा और कहा कि ठीक है, अगर इससे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और हमारा मुस्तकबिल रोशन भी हो सकता है तो जाओ। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो देखा कि जावेद अपना बैग पैक कर रहे थे। तो मैंने पूछा, क्या वाकई जा रहे हैं क्या आप? उन्होंने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। तुम हमारी हालत देख रही हो ना कि कैसे हमारा गुजारा हो रहा है। फिर मैंने इनकार कर दिया, नहीं नहीं बराए करम आप हमारे साथ रहें। लेकिन उन्होंने कहा, अरे हमने कल फैसला किया था ना। इस पर मैंने कहा, जावेद साहब हमारा एक ही तो बेटा है, छोटा बेटा, हमें इसे पढ़ाना है, इसकी परवरिश करनी है और इसकी शादी का भी बंदोबस्त करना है, इसलिए ये सब छोड़ देना दुरुस्त नहीं। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, बस 1 साल की बात है नसरीन, मैं वापस आऊँगा और हम सब खुश रहेंगे। तब मैंने सिर्फ अपने शोहर के लिए खुदा से दुआ की और कहा, ठीक है जाओ, और वाकई चले गए। मेरे शोहर के जाने के बाद मैं 1 साल इंतज़ार करती रही। 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल और 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। फिर मैंने सोचा शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, या शायद वो हमें भूल गए होंगे, क्योंकि पहले साल के बाद कोई खत नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, उन्होंने कोई खबर नहीं दी। फिर मैंने अपने बेटे की हौसला अफजाई की, जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 12 साल की थी। इसके लिए मैंने नौकरी शुरू की ताकि मैं इसे खाना खिला सकूं और इसे तालीम दिला सकूं। तब से मैं काम कर रही थी। अब मेरा बेटा हमजा 20 साल का है, बहुत छोटा और बहुत खूबसूरत लड़का है। 1 साल पहले मैं अपनी पड़ोसन और दोस्त भाभी नीलम के साथ बैठी थी। वो मुझसे 3-4 साल बड़ी होगी। हम दोनों मजाक कर रहे थे और हमजा हमारे साथ अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। फिर नीलम भाभी मुझसे बातें करने लगी और हमारी खुफिया गुफ्तगू शुरू हो गई। वो मुझे अपने शौहर के बारे में बता रही थी कि वो इसे कितना प्यार करता है और वो हर रोज़ कितना खुश रहता है। वो मुझे ये भी बता रही थी कि इसका शौहर मूड में नहीं है तो वो इसे कैसे कायल करती है, वो इसे हंसी लतीफ़े और प्यार से खुश करती है। जब मैंने नीलम भाभी से ये सब सुना तो मैंने हंसते हुए कहा कि अच्छा भाभी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप मेरी तरफ देखो, मैं इतने सालों से अकेली हूँ। जावेद भी चले गए हैं और वो मुझे भूल कर कहीं खुश हो रहे होंगे। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब नीलम भाभी ने कहा, ओह नसरीन, आप क्यों इंतज़ार कर रही हो? आप तो अभी तक जवान और खूबसूरत हो, इसलिए दुनिया का कोई भी आदमी आपको हासिल करना चाहेगा। वैसे आप भी काम कर रही हैं, तो आप अदालत क्यों नहीं जाती और जावेद से तलाक लेकर दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि आपको भी मोहब्बत की ज़रूरत है और वो तमाम खुशी जो औरत को मिलनी चाहिए। फिर नीलम भाभी बहुत पुरजोश हो गई और बहुत बातें करने लगी। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या आप वो सब बातें सुनना चाहते हैं जो इसने कही थी। वैसे भी मैं हंस रही थी और इसकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। फिर मैंने भी मज़े से कहा, ओहो भाभी, आपके शौहर आपके साथ इतना प्यार करते हैं और फिर भी आप इनसे ये और वो करवाती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल नसरीन, अगर उन्होंने मेरी कोई बात ना मानी, वो भी 2-3 दिन, मैं पूरी दुनिया को हिला देती हूँ, लेकिन फिर वो काम
होना चाहिए और वो भी मेरी मर्जी से, खासकर जब बात मेरी जिद की हो। फिर भाभी की बातें सुनकर मैंने भाभी इस पर उन्होंने कहा, और नहीं तो क्या नसरीन, वो हर रोज़ मेरे लिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो बहुत होशियार और समझदार निकली हैं। तो इस पर नीलम भाभी कहती, बिल्कुल नसरीन, मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती, जो चाहती हूँ ले लेती हूँ। फिर हम दोनों देर तक हंसते रहे। फिर बोली, नसरीन तुम जानती हो शादी के इब्तदाई दिनों में मैंने हमेशा उनकी ख्वाहिश पर ज़्यादा तवज्जो दी थी। इस पर मैंने पूछा, क्यों भाभी? फिर उसने कहा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात थी कि इनकी ख्वाहिश का ख्याल करूँगी तो ही वो भी ख्याल करेंगे। ये सबसे खूबसूरत है, इसमें हर चीज़ का मज़ा है। फिर इसके अल्फाज ने मुझे ऐसे मखमसे में डाल दिया कि मैं समझ ही नहीं सकी, क्योंकि अब मेरे दिल में आग बरक रही थी। फिर वो उठकर बोली, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में मेरे शोहर भी आने वाले हैं और हम मज़े करेंगे। और यूँ भाभी नीलम वहाँ से चली गई और मैं वहाँ अकेली बैठी रह गई। नीलम भाभी की बातों ने मुझे बहुत परेशान किया, जिससे मेरा दिल भारी हो गया। फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं खाना पकाने किचन में चली गई। इस वक्त हमजा मेरा बेटा सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठा और किचन में आकर कहने लगा, अम्मी 2 कप चाय बना लो, पीने को दिल कर रहा है। इस पर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने अभी नीलम भाभी के साथ चाय पी है। फिर इसने कहा, ठीक है अम्मी। लेकिन फिर वो मेरे पास आया। फिर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हुआ। फिर मेरा ना चाहते हुए भी ध्यान इधर उधर चला गया। फिर मैंने अपने आप से कहा, ये सब कैसे हुआ? अब मैं हैरान थी। हमजा ने कहा, अम्मी आप कहाँ खो गई हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हमजा बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा। हर बार वो इतना करीब आता कि मैं डर जाती। आखिर में थक हार कर किचन से निकलकर हाल में बैठ गई। फिर मैंने सोचा, क्या मौजज़ा है, मेरा बेटा इतनी जल्दी कैसे बड़ा हुआ और अब वो मेरे पीछे क्यों कर रहा है? फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर 5 दिन गुजर गए, लेकिन इन 5 दिनों में हर रात मुझे हमजा के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। पहले तो मुझे लगा कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर मुझे शक होने लगा कि ये कोई और है। मैंने कभी इसके ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं की, ना मैं इसके कमरे में गई और ना ही इसके चीज़ों को हाथ लगाया। लेकिन ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा। हर रात वही आवाज़ें, वही शिकवे जो मुझे पागल कर देते थे। अब मैं सोच रही थी कि क्या वो किसी के साथ खेल रहा है, और जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो क्या इसने किसी के साथ रात गुजारी? आखिरकार एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे हकीकत का पता लगाना है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। फिर इस रात हमजा घर आया तो कुछ देर इधर उधर बैठा, फिर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में वही आवाज़ें आने लगी। रात के 12 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मुझे सच्चाई तलाश करनी चाहिए। फिर मैंने अपनी ताकत जमा की और इसके कमरे की खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका बिस्तर दरवाजे के सामने नहीं था और कमरे में अंधेरा था। हमजा गलबन बिस्तर पर बैठकर पीठ के बल लेटा था। वैसे हम रात को लाइट बंद करके कर देते थे ताकि अच्छी तरह सो सके, इसलिए मुझे अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया, धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। फिर मैं फर्श पर खामोशी से इसकी तरफ चल पड़ी। फिर अचानक मैं इसके सामने आ खड़ी हुई। इस वक्त इसका मोबाइल फ़ोन इसके करीब था और वो इसमें बिल्कुल गुम था। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या कर रहा था। इस वक्त मैं हमजा के सामने खड़ी थी, लेकिन वो अपने मोबाइल फ़ोन में गुम था। फिर जैसे ही इसने मुझे अपने करीब देखा, इस कदर पलकें झपकी के मुंह से डर गया। जैसे ही इसने मोबाइल बंद किया, मैंने लाइट ऑन कर दी और गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो? फिर डरते हुए बोला, कुछ नहीं अम्मी। मैंने कहा, फिर बताओ ये सब क्या है? इसने कहा, पहले आप बताओ कि आप अंदर कैसे आई? फिर मैंने कहा कि मैं दरवाजे से आई हूँ, और कैसे आना? फिर मैंने प्यार से कहा, बेटा मैं सीधा दरवाजे से आई हूँ। आप अपने मोबाइल में फ़ोन में इस कदर गुम थे कि आपको दुनिया की खबर ना थी। फिर मैंने गुस्से से इसकी चादर हटाई और सब कुछ साफ देखा। फिर मैंने कहा, अरे ये क्या है हमजा, तुम बड़े हो गए हो? फिर इसने शर्मिंदगी से कहा, हाय मेरी उम्मीद है फिर मैं हमेशा छोटा रहूँगा क्या? फिर मैंने कहा, वाकई मेरे बेटे, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। फिर इसने कहा, हाँ मेरी उम्मीदें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मज़े की बात यह थी कि इसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई बहाना बनाया। ये तो मामूल की बात थी। फिर मैंने पूछा, बताओ वो क्या देख रहे थे? फिर इसने कहा, हाय मेरी उम्मीदें जो लोग देखते हैं। और फिर मैंने अपना मोबाइल अपने एक बड़ेपन से मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये है मेरी उम्मीदें। वो ये देख रहा था। मोबाइल फ़ोन देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो फलां चीज़ें को देख रहा था और बहुत आराम से इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फिर मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है हमजा, ये सब खतरनाक है, आपके लिए नुकसानदायक है, ऐसे मत देखा करो, ये गलत है। मैं समझ गई। फिर बोला, हाय मेरी उम्मीदें, क्या करूं? रास्ता बताओ। ये मेरी उम्मीदें तमाम लड़के ऐसे करते हैं। ये सुनते ही मैं चिल्लाई, नहीं बेटा ऐसा कोई नहीं करता, ये सब बकवास बातें मत करो, तुम ही हो जो ये गंदा काम करते रहे हो। आपको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वरना ऐसा ही करते रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर इसने हंसकर कहा,
मेरी प्यारी अम्मी जान। फिर इसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाई जिसमें एक लड़का और एक बुरी औरत थी। ये देखो। मैंने पूछा ये क्या है, इस पर हंसा और कहा ये इसकी माँ है। मैंने कहा ये क्या बकवास है। इसने कहा वाकई उम्मीद है, अच्छी तरह से सुनो, वो इसे उम्मीद कह रहा है ना। और वाकई वीडियो में वो अपनी उम्मीदों को बहला रहा था। फिर मैंने गुस्से से कहा हमजा साहब आपने ये सब किया है, आपको ये क्यों पसंद है। इसने कहा यूँ तो मज़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत लुत्फ आता है। फिर ये कहते हुए वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मैं ये वीडियो देखकर परेशान हो रही थी क्योंकि मेरे दिमाग के तार हिल रहे थे। क्योंकि इस वीडियो में भी वो औरत बहुत खुश थी और पूरी तरह डूब गई थी और वो लड़का अपनी उम्मीदों को पुकार रहा था और वो औरत बहुत मज़ा कर रही थी। सब कुछ इतना खुला और अजीब था कि मैं पागल हो रही थी। फिर अचानक हमजा ने मुझसे कहा आप भी करके देखो, वाकई मज़ा आएगा। वो मेरे करीब आने लगा और फिर मैं हैरान रह गई। हालांकि मैं अभी तक बहुत से बेचैन थी, शायद इससे ज़्यादा। फिर वो 1 घंटे से ज़्यादा मेरे साथ रहा। आकर हम दोनों थक गए और अपनी अपनी जगह सो गए। इस दिन के बाद ये हमारा रोज़ का मामूल बन गया। सुबह मैं अपने काम के लिए स्कूल और कॉलेज जाती, शाम को जब मैं रात को लौटती तो वही प्यार वही मज़ा। ये करते करते कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने गुजर गए। लेकिन अब हम एक दूसरे इतने गहरे हो चुके थे कि मुझे लगा कि मैं हमजा के बगैर नहीं रह सकती। अब मैं इसकी आदी हो गई थी। लेकिन एक दिन हमजा ने अचानक कहा अम्मी हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ये ठीक नहीं है। इस वक्त मैं भी यही सोच रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बेटा। इसके बाद हमने ये सब रोक दिया। फिर इसने कहा अम्मी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमने वाकई ये सब छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं इसकी आदी हो गई थी। इसलिए अब मैंने ये सब अकेले करना शुरू कर दिया, वीडियोज़ देखना, खुद को मुतमिन करना, क्योंकि हमजा ने तो वो सब रोक दिया था। अब हमजा मुझे बार बार कहता रहता है कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो ये सब किसी और लड़की के साथ करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पहले की तरह मेरे साथ रहे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये गलत है। इसलिए मैंने खुद को किसी तरह रोक लिया है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इससे इस तरह कभी बात नहीं करूँगी। हालांकि अब मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खौफजदा भी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है। और अब मैं पिछले 1 साल से इसके महमस में हूँ। हालांकि भाभी ने कहा था कि मुझे जवेद से तलाक लेकर किसी और से शादी करनी चाहिए। शायद मुझे नौकरी पर गैर शादीशुदा की वेबसाइट पर कोई अच्छा आदमी मिल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मेरी हालत शादी से भी बेहतर थी। इसलिए आप समझ नहीं आती। अब तुम लोग ही बताओ कि मैं ये सब छोड़ दूँ या करूँ। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मुख्तसर कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी तबसरा करें और बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।